अगर आप जीएसटी सहित टेलीडॉट ERP9 सीखकर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एक डिसेंट जॉब और हैंडसम सैलरी पाना चाहते हैं, या सरकारी नौकरियों के लिए जरूरी RSCIT कोर्स करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए टेली एकेडमी सिविल लाइंस जयपुर। नमस्कार, मैं हूं जॉर्ज ग्रोवर और मैं आप सभी का अकाउंटिंग क्लासेस की आज के सेशन में स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हमने सीखा कि किसी सौदे में कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा, ये कैसे तय किया जाए। इसके लिए हमने जर्नल प्रविष्टि के नियमों का एक विशेष क्रम में इस्तेमाल किया। आज हम सीखेंगे कि जर्नल प्रविष्टि को औपचारिक रूप से फॉर्मली किस तरह से जर्नल बुक में लिखा जाता है। जर्नल बुक का प्रारूप यानी फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होता है। जर्नल बुक में 5 कॉलम्स बने हुए होते हैं, 5 खाने बने हुए होते हैं। पहला कॉलम होता है डेट का यानी दिनांक का। दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स यानी विवरण का। तीसरा कॉलम होता है LF, जिसका फुल फॉर्म है लेजर फोलियो, खाता बही की पृष्ठ संख्या। 2 कॉलम और होते हैं, एक है डेबिट अमाउंट का कॉलम और एक है क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। जर्नल बुक के प्रत्येक पेज पर पृष्ठ संख्या भी छपी हुई होती है, जिससे यदि जर्नल बुक के साथ कोई छेड़छाड़ की जाए, कोई पेज फाड़ लिया जाए तो उसका पता चल जाए। पिछले सेशन में हमने जो सौदे देखे थे उनमें पहला सौदा था 1 अप्रैल 2019 को नकद में माल खरीदा 1000 रुपये, जिसमें हमने जर्नल प्रविष्टि के नियमों पर विचार किया और यह तय किया कि परचेस अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। आइए अब हम सीखते हैं कि इस सौदे की जर्नल प्रविष्टि जर्नल बुक में औपचारिक रूप से किस प्रकार की जाएगी। इस सौदे की तारीख है 1/4/2019, तो हम डेट के कॉलम में लिख देंगे 1/4/2019। जर्नल बुक में जब हम जर्नल प्रविष्टि करते हैं तो सबसे पहले डेबिट होने वाले खाते का ही उल्लेख किया जाता है। इस सौदे में परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिख देंगे परचेज अकाउंट DR। LF के खाने में फिलहाल कुछ नहीं लिखा जाएगा। परचेज अकाउंट 1000 रुपये से डेबिट हुआ है, तो डेबिट अमाउंट के कॉलम में 1000 रुपये लिख दिया जाएगा और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में डैश लगा दिया जाएगा। अगली लाइन में हमें क्रेडिट होने वाले खाते का उल्लेख करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। हमने जाना था कि डेबिट को DR या बाय से दर्शाया जा सकता है, इसी प्रकार क्रेडिट को CR या टू से दर्शाया जा सकता है। जर्नल प्रविष्टि करते समय डेबिट होने वाले अकाउंट को तो DR से दिखाते हैं, लेकिन क्रेडिट होने वाले खाते को टू से दिखाते हैं। यहाँ हमें एक और बात का ध्यान रखना है, DR और CR जो टर्म है वो हम अकाउंट के नाम के बाद में दर्शाते हैं, जैसे परचेज अकाउंट DR। लेकिन टू या बाय अगर हम टर्म इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम अकाउंट के नाम से पहले दर्शाएंगे। जैसे कैश अकाउंट को क्रेडिट होने वाले खाते के रूप में दिखाने के लिए हम कैश अकाउंट CR ना लिखकर टू कैश अकाउंट लिखेंगे। क्रेडिट होने वाले खाते को डेबिट होने वाले खाते के ठीक नीचे ना लिखकर थोड़ा दाईं ओर लिखते हैं, जैसे हम पैराग्राफ बदलने की दशा में लिखते हैं। कुल मिलाकर हम यूँ कह सकते हैं कि कैश अकाउंट CR लिखने की जगह हम टू कैश अकाउंट लिखेंगे और इसे दाईं ओर दबाकर लिखेंगे। LF के खाने में फिलहाल कुछ नहीं करना है। कैश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसलिए डेबिट अमाउंट के कॉलम में हम लगा देंगे डैश और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे 1000 रुपये। जर्नल प्रविष्टि में डेबिट होने वाले खाते और क्रेडिट होने वाले खाते का उल्लेख करने के बाद उसके ठीक नीचे सौदे के प्रमाण का उल्लेख किया जाता है, जिसे नरेशन लिखना कहते हैं। क्योंकि यह सौदा नकद माल खरीदने का है, तो हम यहाँ बीइंग शब्द से शुरू करके लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश।
ये जो नरेशन हमने लिखा है बीइंग गुड्स परचेज इन कैश, ऐसा नरेशन लिखना हमें स्कूल में सिखाया जाता था। वास्तविक जीवन में जब हम अकाउंटेंट के रूप में कार्य करते हैं तो नरेशन इस तरह से न लिखकर नरेशन में ये लिखा जाता है कि ये सौदा किस प्रमाण के आधार पर हुआ है। ये सौदा नकद में माल खरीदने का है। जब हमने माल खरीदा तो हमारे सप्लायर ने हमें कोई बिल दिया होगा जिस पर बिल नंबर भी लिखा होगा। वास्तविक जीवन में जब नरेशन लिखा जाता है तो संबंधित बिल नंबर और सप्लायर का नाम लिख दिया जाता है। तो हम यहाँ व्यवहारिक रूप से लिखे जाने वाले नरेशन के बारे में भी जान लेते हैं। व्यवहारिक रूप से नरेशन कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, बिल नंबर और जो भी बिल नंबर है उसका उल्लेख कर देंगे और उसके बाद सप्लायर का नाम लिखा जाएगा जो कि मेसर्स से शुरू करेंगे। मेसर्स एक टर्म है जो कि संस्थानों के नाम से पहले लगाया जाता है। जैसे हम पुरुषों के नाम से पहले मिस्टर, महिलाओं के नाम से पहले मिस या मिसेस लगाते हैं, उसी प्रकार संस्थानों के नाम से पहले मेसर्स टर्म लगाया जाता है। तो इस प्रकार हमारा नरेशन हो जाएगा बिल नंबर, जो भी बिल नंबर है, ऑफ मेसर्स और वितरक का नाम हम यहाँ लिख देंगे, सप्लायर का नाम यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार हमने नरेशन लिखने के दो तरीके सीखे। एक वो तरीका है जो कि हमें स्कूल में सिखाया जाता है और दूसरा वो तरीका है जो कि व्यवहारिक रूप से लिखा जाता है। वास्तविक जीवन में व्यवहारिक रूप से जो नरेशन लिखने का तरीका है वही बेहतर है, क्योंकि यदि हमने नरेशन में बिल नंबर और सप्लायर का उल्लेख किया है तो आवश्यकता पड़ने पर सौदे से संबंधित वाउचर को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। अगला सौदा है 2 अप्रैल 2019 को नकद में माल बेचा 1200 रुपये। इस सौदे की दशा में जब हमने जर्नल एंट्री के नियमों पर विचार किया तो हमें मालूम चला कि इस सौदे में कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अब देखते हैं कि इसे जर्नल बुक में किस प्रकार लिखा जाएगा। ये सौदा 2 अप्रैल 2019 का है तो डेट के कॉलम में हम लिख देंगे 2 अप्रैल 2019। इस सौदे में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम लिखेंगे कैश अकाउंट DR। फिलहाल हमें LF के कॉलम में कुछ नहीं लिखना है। अभी हम डेबिट होने वाले खाते के बारे में लिख रहे हैं तो डेबिट अमाउंट के कॉलम में सौदे से संबंधित राशि यानी 1200 रुपये लिख देंगे और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में हम डैश लगा देंगे। अब हमें सौदे में क्रेडिट होने वाले खाते के बारे में लिखना है। सौदे में सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में टू सेल्स अकाउंट लिख देंगे। LF के खाने में हमें अभी कुछ नहीं लिखना है। डेबिट अमाउंट के कॉलम में हम लगा देंगे डैश और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में हम लिख देंगे सौदे से संबंधित राशि, क्योंकि हम क्रेडिट होने वाले खाते का उल्लेख कर रहे हैं। अब हमें नरेशन लिखना है। माल बेचे जाने की दशा में नरेशन में बिल नंबर लिखना ही पर्याप्त होता है। बिल जारी करने वाले का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्पष्ट है कि माल बेचा गया है तो बेचने वाले हम स्वयं हैं। तो बिल जारी करने वाले का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अकाउंट बुक्स हमारी हैं और इस जर्नल बुक का जो कवर पेज है उस पर हमारी संस्था का नाम और संबंधित फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ होगा, तो जारीकर्ता हम हैं, ये तो स्पष्ट है। अगला सौदा है 3/4/2019 को कमीशन के रूप में नकद प्राप्त हुए 500 रुपये। हमने जब इस सौदे को देखा और जर्नल प्रविष्टि के नियमों पर विचार किया तो हमने पाया कि कैश अकाउंट डेबिट होगा और कमीशन इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम सीखते हैं कि जर्नल बुक में इसे जर्नल प्रविष्टि के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। सौदे की तारीख है 3/4/2019 तो डेट के कॉलम में हम लिख देंगे 3/4/2019। सौदे के कारण कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 500 रुपये से, तो हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखेंगे कैश अकाउंट DR। LF का कॉलम अभी काम में नहीं आएगा। डेबिट अमाउंट के कॉलम में हम लिख देंगे 500 रुपये, क्योंकि हम डेबिट होने वाले खाते के संबंध में लिख रहे हैं, और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में हम लगा देंगे डैश। सौदे में कमीशन इनकम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम अगली लाइन में लिख देंगे टू कमीशन इनकम अकाउंट। LF के कॉलम में अभी कुछ लिखना नहीं है,
डेबिट अमाउंट के कॉलम में हम डैश लगा देंगे और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में हम लिखेंगे 500 रुपये, क्योंकि हम क्रेडिट होने वाले खाते के बारे में उल्लेख कर रहे हैं। जब हमें कोई धनराशि प्राप्त होती है तो हम उसकी रसीद जारी करते हैं, तो हम नरेशन में उस रसीद का नंबर लिख देंगे, रिसीट नंबर सच एंड सच। रसीद जारीकर्ता का नाम यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पष्ट है कि रसीद हमने जारी की है। तो हमारे अकाउंट बुक में नरेशन में हमारा ही नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला सौदा है 4 अप्रैल 2019 को वेजेस पेड इन कैश, मजदूरी नकद में चुकाई 450 रुपये। इस सौदे पर जब हमने विचार किया तो हमने पाया कि कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और वेजेस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा। आइए अब इसे हम जर्नल प्रविष्टि के रूप में लिखना सीखते हैं। सौदा 4 अप्रैल 2019 का है, तो डेट के कॉलम में हम लिख देंगे 4 अप्रैल 2019। जब हमने इस सौदे के संबंध में जर्नल प्रविष्टि के नियमों पर विचार किया तो पहले हमें क्रेडिट होने वाले खाते के बारे में पता चला कि कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। उसके बाद हमें पता चला कि वेजेस अकाउंट डेबिट होगा। भले ही हमें जर्नल प्रविष्टि के नियमों पर विचार करने के दौरान क्रेडिट होने वाले खाते के बारे में पहले पता चला हो, जर्नल बुक में डेबिट होने वाला खाता ही पहले लिखा जाता है। इस सौदे में वेजेस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हमें इसका ही सबसे पहले उल्लेख करना होगा। तो हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिख देंगे वेजेस एक्सपेंसेस अकाउंट TR। LF के कॉलम में अभी हमें कुछ लिखना नहीं है। डेबिट अमाउंट के कॉलम में हम लिख देंगे संबंधित राशि 450 रुपये, क्योंकि हम डेबिट होने वाले खाते के बारे में लिख रहे हैं, और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में हम डैश लगा देंगे। इस सौदे में कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में अगली लाइन में टू कैश अकाउंट लिख देंगे। LF के कॉलम में अभी हमें कुछ नहीं लिखना है। डेबिट अमाउंट के कॉलम में हम डैश लगा देंगे और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में हम लिख देंगे संबंधित राशि 450 रुपये, क्योंकि हम क्रेडिट होने वाले अकाउंट के बारे में लिख रहे हैं। अब हमें नरेशन लिखना है। जिस व्यक्ति को मजदूरी चुकाई गई है उसने हमें कोई रसीद तो दी नहीं होगी। आमतौर पर जिन्हें हम मजदूरी चुकाते हैं या जिन्हें हम वेतन देते हैं वे हमें रसीद जारी नहीं करते हैं। ऐसी दशा में जबकि हम किसी खर्चे का भुगतान कर रहे हों और सामने वाला रसीद देने में सक्षम नहीं है, तो हम कैश वाउचर्स पर उनके सिग्नेचर ले लेते हैं, उनके साइन ले लेते हैं। कैश वाउचर्स रसीद जैसी पर्चियाँ होती हैं जो कि स्टेशनरी की दुकान पर छपी छपाई मिल जाती हैं। अगर हम चाहें तो अपनी संस्था के नाम से वाउचर्स प्रिंट करवा कर भी रख सकते हैं। अपनी संस्था के नाम से वाउचर छपवाने की दशा में उन पर नंबरिंग भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। यदि हमने स्टेशनरी की दुकान से वाउचर्स खरीदे हैं तो हम उन पर वाउचर नंबर हाथ से भी डाल सकते हैं। तो यदि वेजेस चुकाया गया है तो हमने ज़रूर उस व्यक्ति से जिसे वेजेस चुकाया गया है वाउचर पर सिग्नेचर लिए होंगे, वाउचर पर हस्ताक्षर लिए होंगे। वेजेस चुकाए जाने की दशा में नरेशन कुछ इस प्रकार लिखेंगे, बीइंग कैश पेड एज पर वाउचर नंबर सच एंड सच। अगला ट्रांजैक्शन दे रखा है 5 अप्रैल 2019 को रमेश से उधार में माल खरीदा 3000 रुपये। इस सौदे पर जब हमने विचार किया तो हमने पाया कि परचेस अकाउंट डेबिट होगा और रमेश का अकाउंट क्रेडिट होगा। आइए अब हम इसे जर्नल बुक में लिख लेते हैं। सौदे की तारीख है 5 अप्रैल 2019, तो डेट के कॉलम में हम लिख लेते हैं 5 अप्रैल 2019। इस सौदे में परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिख लेंगे परचेस अकाउंट DR। LF का कॉलम अभी काम में आएगा नहीं। डेबिट अमाउंट के कॉलम में हम लिख देंगे संबंधित राशि यानी 3000 रुपये। क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में हम डैश लगा देंगे। इस सौदे में क्रेडिट होने वाला खाता है रमेश का अकाउंट, तो हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में अगली लाइन में लिख देंगे टू रमेश अकाउंट। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, यदि किसी नेचुरल पर्सन का अकाउंट है यानी राम श्याम मोहन सोहन या सीता या गीता का, तो उनके नाम के साथ हम अपोस्ट्रोफी S लगा देते हैं। और यदि किसी संस्था का नाम है जैसे पंडित कंप्यूटर्स या टेली एकेडमी, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी S नहीं लगाते हैं। तो हमने पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिख दिया टू रमेशस अकाउंट।
LF के कॉलम में अभी कुछ लिखना नहीं है। डेबिट अमाउंट के कॉलम में हम लगा देंगे डैश, और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में हम लिखेंगे 3,000 रुपये, क्योंकि हम अभी क्रेडिट होने वाले खाते के बारे में लिख रहे हैं। इसका नरेशन लिख देंगे, बिल नंबर सच एंड सच ऑफ मेसर्स रमेश। अगला सौदा है 6 अप्रैल 2019 को सुरेश को उधार में माल बेचा 5,000 रुपये। जब हमने इस सौदे पर विचार किया तो हमने पाया कि इस सौदे के कारण सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा 5,000 रुपये से और सुरेश का अकाउंट डेबिट होगा 5,000 रुपये से। आइए अब हम इसे फॉर्मल तरीके से जर्नल बुक में जर्नल एंट्री के रूप में लिख लेते हैं। सौदे से संबंधित तारीख है 6 अप्रैल 2019, तो डेट के कॉलम में हम लिख देंगे 6 अप्रैल 2019। हम इस सौदे के संदर्भ में जब जनरल प्रविष्टि के नियमों पर विचार कर रहे थे तो क्रेडिट होने वाले खाते के बारे में हमें पहले जानकारी मिली कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, और उसके बाद हमें जानकारी मिली कि सुरेश अकाउंट डेबिट होगा। भले ही हमें क्रेडिट होने वाले खाते के बारे में पहले जानकारी मिली हो, जनरल प्रविष्टि में तो हमें डेबिट होने वाले खाते की सूचना ही पहले लिखनी है। तो हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिख देंगे सुरेश अकाउंट DR। LF के कॉलम में फिलहाल कुछ नहीं लिखना है। डेबिट अमाउंट के कॉलम में हम लिख देंगे 5,000 रुपये, क्योंकि डेबिट होने वाले खाते के संबंध में हम अभी लिख रहे हैं। क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में हम लगा देंगे डैश। पर्टिकुलर्स के कॉलम में अगली लाइन में हम लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। LF के कॉलम में फिलहाल हमें कुछ नहीं लिखना है। डेबिट अमाउंट के कॉलम में हम लगा देंगे डैश, और क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में हम लिख देंगे 5,000 रुपये, क्योंकि अभी हम क्रेडिट होने वाले खाते के बारे में लिख रहे हैं। नरेशन में हम बिल नंबर का उल्लेख कर देंगे। इस प्रकार से हमने सीखा कि जर्नल बुक में फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से किस तरह से जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है। पिछली बार हमने आपको 6 सौदे दिए थे और उसमें आपको तय करना था कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। उस सवाल का सॉल्यूशन अभी हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आपके लिए गृह कार्य यह है कि आपको इन्हें जर्नल बुक में फॉर्मल तरीके से लिखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।